नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 जुलाई, दिन सोमवार, सन 2026। दोस्तों, आज से एक दिन पहले 26 जुलाई था और इस दिन हम भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1999 में हमने पाकिस्तान से कारगिल को पुनः प्राप्त किया था, क्योंकि कारगिल पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था और भारतीय सेना ने दमदार और शानदार प्रदर्शन करते हुए इसको पुनः भारत का हिस्सा बना लिया था, उनसे हमने छीन लिया था। दोस्तों, वर्तमान में कारगिल लद्दाख का हिस्सा है और लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट यानी 7 जिले हैं। और इसके साथ साथ हम 29 जुलाई के दिन को भी याद करेंगे। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग जानते हैं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है और दुनिया के 70% बाघ भारत में ही मिलते हैं। लगभग 3000 बाघ भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत का पहला जहाज कौन सा बना है जो समुद्र के भीतर बैलिस्टिक मिसाइलों और इसके साथ साथ परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने का काम करेगा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए INS मालवन, बी INS ध्रुव, सी INS नीलगिरी या ऑप्शन डी INS विंध्याचल। बिल्कुल सही दोस्तों, INS ध्रुव। इस जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल और इसके साथ साथ परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम समय रहते इन मिसाइलों का सटीक उत्तर दे सकें। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में कार्लोस अल्कराज को किस कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए इन्फोसिस, बी वेदांता, सी टाटा या ऑप्शन डी रिलायंस। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे इन्फोसिस कंपनी का जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कार्लोस अल्कराज का संबंध किस खेल से है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ नलम TN एकीकृत स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए वहाँ के लोग लाइनों में खड़े नहीं होंगे। वे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में नलम TN जो पोर्टल है, इसका उपयोग करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और समय पर या फिर समय को खराब किए बिना डॉक्टर के पास जा सकेंगे। अब लंबी लंबी लाइनों में उन्हें नहीं लगना पड़ेगा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना।
बिल्कुल सही दोस्तों। नलम टीएन जो एकीकृत स्वास्थ्य पोर्टल है, इसे तमिलनाडु सरकार ने अपने लोगों के समय बचाने के लिए और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए इस पोर्टल का उन्होंने शुभारंभ किया है। ये दोस्तों बहुत अच्छी स्कीम है। इससे जो लोग लाइनों में लंबे समय तक लगे रहते हैं, डॉक्टर का इंतजार करते हैं, उनका बहुत सा समय बचेगा और वो अपने इस महत्वपूर्ण समय में कुछ अन्य प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार के ओझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए गुजरात, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। बिल्कुल सही दोस्तों, ओझा जीरा और सौंफ को गुजरात में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य के पास हैं। इनके पास 82 जीआई टैग हैं। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, इनके पास 76 हैं। जबकि तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, इनके पास वर्तमान में 59 जीआई टैग हैं। और चौथे नंबर पर राजस्थान है, उनके पास 46 जीआई टैग हैं। दोस्तों, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये एक विशेष प्रकार का अधिनियम जो सन 2003 में आया था। इसके तहत पहली बार जीआई टैग मिला था असम की चाय को सन 2004 में। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी की स्थापना कहां पर हुई है। इस गैलरी में इसरो से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक करवाए गए हैं, उदाहरण के लिए गगनयान करवाया जाएगा, शुक्रयान करवाया जाएगा और इससे पहले मंगलयान और चंद्रयान हमने सफलतापूर्वक किए हैं। तो इनसे संबंधित जो पिक्चर्स हैं उनकी प्रदर्शनी उनको दिखाया जाएगा। इस तरह की ये पहली गैलरी है भारत में। आपको बताना है इसकी स्थापना भारत के किस शहर में की जा रही है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए चंडीगढ़, बी इंदौर, सी भोपाल या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। बिल्कुल सही दोस्तों, अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित होगी। दोस्तों, भारत का पहला शहर जहां पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया था वर्ष 2025 में, वो है इंदौर और दूसरे नंबर पर भोपाल था। भारत का ऐसा शहर जिसमें एक भी झोपड़ी नहीं है, वो होगा चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस लोक नृत्य से था। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए पंडवानी लोक नृत्य, बी धूमर लोक नृत्य, सी भांगड़ा लोक नृत्य या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी लोक नृत्य। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका संबंध पंडवानी लोक नृत्य से था और ये लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम है रायपुर। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन भविष्य में इसकी राजधानी होगी न्यू संतारा। विश्व में मुस्लिम लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या इसी देश में है। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में प्रशांत महासागर में GL-3 मिसाइल जो एक परमाणु मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका ने, बी रूस ने, सी जापान ने या ऑप्शन डी चाइना ने। बिल्कुल सही दोस्तों, GL-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो है चाइना। दोस्तों, चाइना ने 1986 में वादा किया था कि वो कभी भी प्रशांत महासागर में परमाणु मिसाइल का परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन वर्ष 2026 में उसने अपने इस वादे को तोड़ दिया है, जो एक चिंता का कारण है वैश्विक समाज के लिए।
प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करवा रहे हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप का मैच पहला जो वर्ष 2026 में खेला गया वो इन तीनों में से किस देश में खेला गया। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला मैच मैक्सिको में खेला गया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैक्सिको की राजधानी और उसकी मुद्रा का क्या नाम है। जबकि अमेरिका की मैं आप लोगों को बता देता हूं, अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी और कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा और दोनों की करेंसी है डॉलर। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, अमेरिका का एक शहर जिसे हम न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं और इसके कई उपनाम हैं, जैसे इस शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ गगनचुंबी इमारतों के नाम से भी इस शहर को जाना जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। आपको बताना है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए हडसन नदी के किनारे, बी पोटमेक नदी के किनारे, सी मिसिसिपी नदी के किनारे या ऑप्शन डी एंटेरियो झील के किनारे। बिल्कुल सही दोस्तों, ये शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 1920, बी 1928, सी 1930 या ऑप्शन डी 1932। बिल्कुल सही दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी और ये पहली बार कनाडा के शहर हैमिल्टन में खेले गए थे। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का वो पहला राज्य कौन सा बना है जिसने अपने यहाँ सफलतापूर्वक जापान की माचा चाय को उगाया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय या ऑप्शन डी मिजोरम। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। दोस्तों, माचा चाय छाए में ही उगती है, यानी इसको धूप की आवश्यकता नहीं होती और जब माचा चाय को हम चाय में डालते हैं तो चाय का रंग ग्रीन यानी हरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में पुनः इस्तेमाल में लाए जाने वाला रॉकेट जिसका नाम है RV-X रॉकेट, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका यानी RV-X रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण जापान ने किया है। दोस्तों, इस परीक्षण में 40 सेकंड तक जो RV-X रॉकेट है उसको ऊपर उड़ाया गया और फिर सफलतापूर्वक नीचे भी लाया गया। ऐसा करने से हम अपने अनेक प्रकार के रिसोर्सेज को बचा सकेंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, चाइना और यूके के पास उपलब्ध है और जापान भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर, यानी जब इसका हम ओरिजिनल जो इस्तेमाल है वो देखेंगे तो उसके लिए मेहनत करना भी बाकी है, क्योंकि अभी ये 40 सेकंड का ही परीक्षण था। तो भविष्य में इसका जो है बेहतरीन परीक्षण देखने को हम लोगों को मिलेगा। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, हाल ही में मौरी जनजाति चर्चा में रही। आपको बताना है कि ये किस देश के मूल निवासी हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मलेशिया या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का कौन सा देश मेंबर बना है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए इंडोनेशिया, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी सिंगापुर। बिल्कुल सही दोस्तों,
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हाल ही में जो मेंबर बना है उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड और यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ओकलैंड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इस देश की मुद्रा का नाम बताएं। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जारी हुई है। आपको बताना है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 5वां, बी 6ठा, सी 4था या ऑप्शन डी 7वां। बिल्कुल सही दोस्तों, यदि संयुक्त रूप से देखें तो इस श्रेणी में भारत का स्थान रहा है 6ठा और यदि हम भारत की वायुसेना की बात करें तो ये 3रे स्थान पर रही, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में वी.डी. सतीशन कहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए केरलम, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या ऑप्शन डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, वी.डी. सतीशन हाल ही में केरलम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि केरल का नाम केरलम कब रखा गया था। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री एन.डी. वर्नम होंगे। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, एन.डी. वर्नम जो हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री स्टारमर ने जो है इस्तीफा दिया है, वो अब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब एन.डी. वर्नम यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब अपनापन के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए दीपक शर्मा, बी सी.पी. राधाकृष्णन, सी शिवराज सिंह चौहान या ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। बिल्कुल सही दोस्तों, ये किताब शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। दोस्तों ये भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2027 में एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो कहां पर आयोजित करवाया जाएगा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कर्नाटक में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। बिल्कुल सही दोस्तों, फरवरी 2027 में एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो कर्नाटक में आयोजित करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारतीय सेना में आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है। इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इस जहाज को भारत के किस शहर में शामिल किया गया। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कोची से इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है, बी विशाखापट्टनम, सी गुजरात के अहमदाबाद या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के इंदौर से। बिल्कुल सही दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी को जो है वो विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है इस जहाज को। दोस्तों इस श्रेणी में ये 6ठा जहाज है। इस श्रेणी का जो पहला जहाज था वो था आईएनएस नीलगिरी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके बाद जो जहाज आएगा उसका क्या नाम रहेगा। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में अब तक का सबसे हाई एल्टीट्यूड यानी सबसे ऊंचा मेडिकल शोध केंद्र जहां पे दवाइयां बनाई जाएंगी उससे संबंधित शोध केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। ये अब तक का भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल शोध केंद्र रहेगा। आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे ए लद्दाख में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी सिक्किम में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।
दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम लाहौल स्पीति के नाम से जानते हैं। तो ये मेडिकल शोध केंद्र इस लाहौल स्पीति शहर में ही बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम की खोज की है। थोरियम एक महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारे लिए। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में या ऑप्शन डी तेलंगाना में। बिल्कुल सही दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम की खोज कर्नाटक में की है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो थोरियम है वो केरल राज्य में पाया जाता है और थोरियम के उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, थोरियम का जो पैट्रियोटिक टेबल नंबर है वो 90 है, जबकि यूरेनियम का जो पैट्रियोटिक टेबल नंबर है वो 92 है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 88 वर्ष की उम्र में एस जानकी अम्मा का निधन हो गया है। इन्हें भारत में किस उपनाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए नाइटेंगल ऑफ साउथ, बी नाइटेंगल ऑफ नॉर्थ, सी नाइटेंगल ऑफ ईस्ट या ऑप्शन डी नाइटेंगल ऑफ नॉर्थ। बिल्कुल सही दोस्तों, इन्हें नाइटेंगल ऑफ साउथ यानी दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड यानी अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड का आयोजन हुआ, जिसमें 87 देशों ने भाग लिया। आपको बताना है कि भारत ने इसमें 5 गोल्ड जीते। 5 गोल्ड जीतने के साथ भारत का स्थान कौन सा रहा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत प्रथम स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में यास्तिका भाटिया ने टेस्ट मैच में शतक लगाया है और ऐसा करने वाली ये किसी विदेशी धरती पर पहली भारतीय हैं। आपको बताना है कि इन्होंने कौन सी टीम के खिलाफ शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को स्थापित किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, इन्होंने ये कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ किया है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने CY वज्र ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। ये 1 सप्ताह के लिए ही है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए उत्तर प्रदेश पुलिस, बी गुजरात पुलिस, सी गोवा पुलिस या ऑप्शन डी केरल पुलिस। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा वैसाखी के अवसर पर महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति किस देश में इसका अनावरण किया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए दक्षिण अफ्रीका में, बी युगांडा में, सी मलावी में या ऑप्शन डी मोरक्को में। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की जो मूर्ति का अनावरण है वो मलावी देश में किया गया है। दोस्तों, मलावी जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी मुद्रा का नाम है क्वाचा और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है लिलोंगवे। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है और आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था ग्रामीण स्तर पर। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका या नगर परिषद की व्यवस्था भारत में की गई थी। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्रियों की 12वीं क्रम की बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए हैदराबाद में,
बी अहमदाबाद में, सी सूरत में या ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। बिल्कुल सही दोस्तों, 12वें क्रम के जो श्रम मंत्रियों की बैठक है वो हैदराबाद में हुई है आयोजित। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी और ब्रिक कंट्री का जो प्रतिपादन है यानी जो इसकी कल्पना है वो की थी जिम ओ'नील ने। दोस्तों 2009 में इसमें 4 ही कंट्री थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। लेकिन वर्ष 2010 में इसमें शामिल हो गया था दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान में इसके 10 देश सदस्य हैं और अंत में जुड़ने वाले देश का नाम है इंडोनेशिया। वर्ष 2025 में इसकी मीटिंग यानी ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो हुई थी ब्राजील में और वर्ष 2026 में इसकी मीटिंग भारत में हो रही है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। कार्यक्रम के अंत में हम सुनेंगे एजुकेशनल यानी शिक्षा पर आधारित गीत। चलिए फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे।
भी बहका न पाए। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है। पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हमने भी ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है। हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है। हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने भी ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या। जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या। पढ़ा ही क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में। हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना। सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे। जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। Danadom, 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 danadom. Danadom, 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 danadom. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadom, 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 danadom. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, ये सुनो। अपने मन में
उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। दन दूं दन दूं दन दूं दन दूं दन दूं दन दूं दन दूं। ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। गाना दो, गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। गाते होंगे रसों जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चले। गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। गाते होंगे रसों जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब थोर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा। अपने वतन में वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना। फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में।
सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे।